हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। सबसे बड़े एआई समिट के बीच पीएम मोदी ने कौन सी सबसे बड़ी डिफेंस डील कर दी कि ट्रंप से लेकर मुनीर और जिनपिंग के होश उड़ेंगे। दुनिया भर में भारत के जिस एआई समिट की वाहवाही हो रही, कांग्रेस ने उसमें भी कौन सी कमियां गिना दी। जान बचाने वाला रोबोट, डांस करने वाला और टाइम ट्रैवल वाला रोबोट, एआई के वो चमत्कार की ग्राउंड रिपोर्ट देखकर होश उड़ जाएंगे। श्री कृष्ण अर्जुन नारद मुनि का एआई अवतार, एआई अब टाइम ट्रैवल भी करवाएगा क्या? एआई समिट पर हैरान कर देने वाला चैप्टर खुलने जा रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन में 2 बड़े धमाके कर दिए और इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जबरदस्त एआई समिट करा रहे हैं जिसमें दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज भारत आ रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने आज ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। मैक्रों भारत आए हुए हैं और मैक्रों के साथ नरेंद्र मोदी ने ऐसी डील की है बॉस, जिसके धमाके सुनकर ट्रंप से लेकर मुनीर जिनपिंग सबके होश उड़ेंगे। आज आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने ऐसी कौन सी डील कर ली जिसे मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील कहा जा रहा है। वो जो एफटीए किया था ईयू के साथ, उसे मदर ऑफ ऑल डील कहा गया था। आज जो डील की है उसे मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील कहा जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ आज पीएम मोदी की क्या बात हुई, राफेल डील को लेकर क्या हुआ है, सब बताऊंगा। क्योंकि आप देखिए कि भारत का एआई समिट हो या भारत की डिफेंस डील हो, दोनों ही ग्रैंड लेवल पर हो रहे हैं और दोनों की दुनिया भर में बहुत चर्चा हो रही है। भारत की डिफेंस डील पर तो अमेरिका से लेकर चीन, पाकिस्तान सबकी नजरें गड़ी हुई। दूसरी तरफ भारत के एआई समिट से नए नए एआई मॉडल, इनोवेशन की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो दुनिया को दंग कर रही। भारत के एआई समिट में ऐसे ऐसे रोबोट दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे एआई का डेमो दिया जा रहा है जो होश उड़ा दे रहा है लोगों का। ये तो कुछ झलक दिखा रहा हूं, अभी पूरा डिटेल दिखाऊंगा। वैसे तो जब भी रोबोट्स की बात आती है तो कुछ लोग चीन या अमेरिका का नाम लेते हैं। उन्हें लगता है कि रोबोट तो सिर्फ चीन और अमेरिका वाले ही बना सकते हैं। लेकिन बॉस, भारत में कैसे रोबोट क्रांति आ रही है, कैसे एआई टेक्नोलॉजी से लैस रोबोट एआई समिट में धूम मचा रहे हैं, आज आप देखिएगा तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी बॉस। पूरी एआई समिट की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि इधर पीएम मोदी कोई बड़ा काम करें और इंडी गठबंधन और इकोसिस्टम को आग ना लगे, ये तो हो ही नहीं सकता। कल से सोशल मीडिया पर यह इकोसिस्टम भारत के एआई समिट को बदनाम करने में लगा है। ऐसा नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भारत के एआई समिट में तो सब मिसमैनेज्ड है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, एकदम खत्म है मामला। कौन क्या कह रहा है, कांग्रेस क्या बोल रही है, दिखाऊंगा और सच्चाई भी दिखाऊंगा, ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। लेकिन कैसे मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील साइन हुई है, भारत ने क्या क्या हासिल किया है, इस समिट से भारत को क्या क्या मिल रहा है, सब दिखाऊं। उससे पहले एक झलक देखिए। लेकिन ये जो ट्रैकर है ये अंदर जाएगा, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और इसको जो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा होगा सारी डिटेल उसको देगा और जो खामियां हैं उसको तुरंत। तो करंट सिटीज हैं जिसमें हम रहते हैं, वो पहले महाभारत के टाइम पे वो सिटीज क्या होती थी। दिल्ली पे क्लिक करेंगे तो ये जो है दिल्ली पे जाके पूरा रीजनरेट करके आपको बताएगा कि महाभारत के टाइम पे ये सिटी क्या होती थी और कैसे दिखती थी। मैं अब नारद मुनि से बातचीत करूंगा और उनसे कुछ सवाल पूछूंगा। भगवान नमस्कार, कैसे हैं आप? नारायण नारायण, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित हूँ। चलिए, मैं कृष्ण भगवान से ये पूछता हूँ कि हमारे भीतर का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? और ये आपको उसका जवाब इस होलोग्राम के थ्रू देंगे। आज जो भारत की डील हुई है और एआई समिट का जो फील है, डील और फील दोनों की बात होगी। भारत के एआई समिट के दूसरे दिन क्या क्या हो रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उसमें क्या सही में मिसमैनेज दिखा, नहीं दिखा, सोशल मीडिया का नैरेटिव कितना सही है, नहीं, और उस समिट में क्या अद्भुत दिखा है, सब आपको दिखाऊं। लेकिन पहले बात उस मुलाकात की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही। आज शाम को मुंबई में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की कुछ इस अंदाज में मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को गले लगाकर उनका स्वागत किया। दोनों नेता ऐसे मिले जैसे कोई पुराने दोस्त मिलते हैं। मुलाकात के वक्त पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को ऐसा क्या पूछा कि दोनों नेता ठहाके लगाने लगे। एक बार देखिए, फिर बताता हूं कि भारत और फ्रांस के बीच कौन सी मेगा डील होने वाली है जिस पर चीन, अमेरिका, पाकिस्तान की नजर गड़ी हुई।
Adios. Everything is okay? Yeah, Enjoyed Mumbai? I love. In the morning, went for a jogging? Yeah, you know everything. पीएम मोदी जब फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले तो जॉगिंग की बात कर रहे थे कि सुबह सुबह जॉगिंग चल गए। वो बोले अरे आपको सब पता है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति आज सुबह मुंबई में जॉगिंग करने निकल गए थे। ये देखिए, अपने बॉडीगार्ड को साथ में लेके फ्रांस के राष्ट्रपति को मुंबई के फुटपाथ पर भागता देख के लोग हैरान रह गए। अब फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उतना सिक्योरिटी का बहुत कंसर्न नहीं है। पीएम मोदी के लिए बड़ा मुश्किल है इस तरह से कहीं जाएं और निकल जाएं, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति जॉगिंग करने निकल गए हाफ पैंट पहन के। बताइए, तो लोग वीडियो बनाने लगे कि अरे ये तो राष्ट्रपति है जी। मुंबई में फिल्म सितारों का फुटपाथ पर वॉक या जॉगिंग करना तो फिर भी लोग देख लेते, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति जब मुंबई की सड़कों पर जॉगिंग के लिए उतर गए तो मुंबई वाले भी चौंक गए। बहुत लोग तो खैर पहचाने ही नहीं कि ये कौन है, उनको लगा कोई विदेशी अपना दौड़ रहा है। 2-3 बॉडीगार्ड वगैरह दिख रहा था, बाकी जिसने पहचाना उसने वीडियो बना लिया। अरे भाई ये तो राष्ट्रपति दौड़ रहा है। पीएम मोदी और भारत की बढ़ती ताकत पर कैसे दुनिया भरोसा कर रही है उसकी एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। आज मुंबई दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने एक ही कार में ट्रैवल किया। मुंबई में लोक भवन से निकलकर जब पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति दूसरे कार्यक्रम में गए तो एक ही कार में गए। पीएम मोदी ने इस तस्वीर को साझा किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पीएम मोदी के न्योते पर 3 दिन की यात्रा पर भारत आए। वो एआई समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली भी आने वाले हैं। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति के दौरे की सबसे बड़ी हाईलाइट भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील है। यह वो डील है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक माना जा रहा है, जिसे आजाद भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील कहा जा रहा है। कीमत के हिसाब से यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य डील मानी जा रही है और इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील कहा जा रहा है। मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है और इस बातचीत में राफेल पर भी चर्चा हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति ऐसे वक्त में भारत आए हैं जब कुछ दिन पहले ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने फ्रांस के राफेल खरीदने पर मुहर लगा दी है। 3,25,000 करोड़ में भारत फ्रांस से 114 राफेल खरीदने जा रहा है। इसमें से 96 राफेल जेट को फ्रांस की डसॉ कंपनी भारत के नागपुर की फैसिलिटी में विकसित करेगी, जबकि 18 राफेल फाइटर जेट का निर्माण फ्रांस में होगा। नई डील में ज्यादातर जेट F4 वर्जन के होंगे। अभी भारतीय वायुसेना के पास राफेल का F3 वेरिएंट है। प्लान के मुताबिक F4 जेट की डिलीवरी 2028-29 से शुरू हो जाएगी और 2030 के बाद मिलने वाले जेट F5 यानी सुपर राफेल होंगे। 2030 से 2035 तक भारत के पास राफेल विमानों की कुल संख्या 176 हो जाएगी। फ्रांसीसी मीडिया आउटलेट ला ट्रिब्यून की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली अब भारतीय नौसेना के लिए 31 अतिरिक्त राफेल M यानी मरीन लड़ाकू विमानों के ऑर्डर के बारे में भी सोच रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय नौसेना, जिसने पहले ही अप्रैल 2025 में 26 राफेल M का ऑर्डर दिया था, अब 31 और विमानों की मांग कर रही है। यदि ऐसा होता है तो भारतीय नौसेना के पास 57 राफेल विमान होंगे, जबकि खुद फ्रांस की नौसेना के पास 41 फाइटर जेट है। यानी नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि वो विकसित भारत बना रहे हैं, तो भाई जब आप विकसित होंगे, बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहे होंगे, बड़े देशों के साथ काम कर रहे होंगे, डेवलप्ड नेशन होंगे, डेवलपिंग नहीं डेवलप्ड नेशन, तो भाई आपका सब कुछ वैसा ही होना चाहिए ना। 10 लोग नजर गड़ाए रहेंगे, कोई इधर से अटैक करना चाहेगा, कोई उधर से करना चाहेगा। अपने आप को मजबूत रखना होगा। नरेंद्र मोदी उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए यह मेगा डील हो रही है कि भाई ऐसे ऐसे हथियार रखो कि दुनिया में जो भी आस पड़ोस में जिनकी बहुत सुलगती है हमसे, वो औकात में रहने चाहिए। भारत और फ्रांस की दोस्ती सिर्फ राफेल फाइटर जेट तक सीमित नहीं है, बल्कि इस डिफेंस पार्टनरशिप में सबमरीन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट की भी बात हो रही है। भारत फ्रांस से राफेल तो खरीद ही रहा है, बदले में फ्रांस भारत से कौन सा हथियार खरीदने वाला है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि आज पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने दोनों देशों की दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। भारत और फ्रांस ने अपने संबंधों को अपग्रेड कर दिया है। पीएम मोदी ने आज ऐलान किया कि भारत और फ्रांस के बीच अब स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है। यह देशों के बीच संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने का टर्म है। फ्रांस इस साल G7 की मेजबानी कर रहा है और फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसके लिए पीएम मोदी को न्योता भी दे दिया कि आप भी आइए ना। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी भारत को फ्रांस के सबसे भरोसेमंद सहयोगी में से एक बताया। भारत और फ्रांस की यह दोस्ती देखकर अमेरिका को भयंकर मिर्ची लगी होगी बॉस, क्योंकि यूरोपीय देश फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों वो नेता हैं जिन्होंने कुछ वक्त पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डोनाल्ड ट्रंप को खूब सुनाया था। ट्रंप भी कई बार अलग अलग मन से मैक्रों का मजाक उड़ाते रहे।
दोनों नेताओं के बीच टकराव हाल ही के दिनों में बढ़ा है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति भारत से अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं। इससे पहले यूरोप भी भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील कर चुका है, यानी ट्रंप से टक्कर लेने वाले यूरोप के बड़े बड़े देशों को भारत के रूप में एक भरोसेमंद पार्टनर मिल गया है। ऊपर से जो राहुल गांधी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी चोक्ड हो गए, यूएस ने जो है वो कब्जे में ले लिया, ये कर लिया, अपने हिसाब से डील कर ली। अब राहुल गांधी नहीं बता रहे कि भाई ये मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील फ्रांस से कैसे हो गई जब चोक अमेरिका ने कर रखा था ना। तब बोलना था, बोल दिया, अब गायब। भारत अपने हिसाब से चलता रहा है, चलता आया है, चलता रहेगा। यह नरेंद्र मोदी का क्लियर हिसाब है बॉस। हमको रफेल चाहिए तो हम रफेल ही लेंगे। जबरदस्ती हम पाकिस्तान नहीं है कि ट्रंप से कुछ भी खरीद लिया, अमेरिका से कुछ भी खरीद लिया। यह है नरेंद्र मोदी के नए भारत की ताकत, अपने हिसाब से चलता है। आज जब पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें पीएम मोदी ने इशारों में अमेरिका की क्लास लगाई, कहा कि दुनिया रूल ऑफ लॉ से चलनी चाहिए। सुनिए एक बार उनको। आज दुनिया अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप एक फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी है। मल्टीलेटरलिज्म, डायलॉग और डिप्लोमेसी से स्थिरता और समृद्धि के प्रयासों को बल देते रहेंगे। फ्रेंड, भारत और फ्रांस दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखते हैं। हम एक मत है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्म से ही ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान निकले। The question is no longer whether India innovates. The question is who will innovate with India? And France is the unique clear answer. We are here, we want to be here with you, and we are not leaving. जय हो। फ्रांस के राष्ट्रपति जय हो कह रहे हैं। यहां राहुल गांधी कहते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी भय हो में जी रहे हैं। अरे भैया, जय हो रहा है भारत का। वो कह रहे हैं हम भारत के साथ रहना चाहते हैं और हम कहीं नहीं जाने वाले। भारत और फ्रांस की डिफेंस दोस्ती कितनी मजबूत हो रही है, इसका एक और उदाहरण आज देखने को मिला। मुंबई में जब पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तब वहां मंच पर हेलीकॉप्टर देखकर सब हैरान रह गए कि अरे मंच पे हेलीकॉप्टर कैसे आ गया। हालांकि ये वर्चुअल तस्वीरें थी जो कर्नाटक से दिखाई जा रही। दरअसल भारत और फ्रांस मिलकर वो हेलीकॉप्टर बना रहे हैं जो माउंट एवरेस्ट की हाइट तक भी जा सकता है। आप सोच रहे हैं भारत आज की डेट में क्या क्या काम कर रहा है बॉस। इस हेलीकॉप्टर के बारे में आपको बताता हूं। भारत की तरफ से टाटा एडवांस सिस्टम और फ्रांस की एयरबस कंपनी मिलकर एयरबस का H-125 हेलीकॉप्टर बनाएगी। कर्नाटक में इसका प्रोडक्शन होगा। यह भारत के प्राइवेट सेक्टर का पहला हेलीकॉप्टर असेंबली फैसिलिटी होगी। भारत में बने ये हेलीकॉप्टर दुनिया भर में बेचे जाएंगे। H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। H-125M इसका मिलिट्री वर्जन है। फ्रांस की कंपनी एयरबस का यह हेलीकॉप्टर अब भारत में बनेगा। खासियत यह है कि यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ सकता है बॉस। भारत और फ्रांस के बीच आज करीब 21 समझौते हुए हैं, जिसमें डिफेंस कॉर्पोरेशन से लेकर डिफेंस कॉर्पोरेशन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। भारत और फ्रांस के बीच घातक हैमर मिसाइल को लेकर भी समझौता हुआ। हैमर वो मिसाइल है जो यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो रही है। हैमर मतलब हथौड़ा, और आप देखिए कि हैमर मिसाइल हथौड़े की तरह ऐसे वार करती है कि टारगेट ध्वस्त हो जाता है। एक बार जरा ये तस्वीरें दिखाइए फुल फ्रेम। यह है हैमर मिसाइल का जलवा बॉस। भारत और फ्रांस के बीच हैमर मिसाइल के ज्वाइंट प्रोडक्शन का समझौता हुआ है। भारत की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफरान कंपनी मिलकर भारत में हैमर मिसाइल बनाएगी। राफेल फाइटर जेट में भी हैमर मिसाइल का ही इस्तेमाल होता है। यह मिसाइल राफेल को और घातक बनाती है। हैमर मीडियम रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, यानी इसे हवा से जमीन पर टारगेट को ध्वस्त करने के लिए दागा जाता है। हैमर मिसाइल का वजन 330 किलोग्राम है और यह हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी सटीक निशाना लगा सकती है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट फॉर्मूले पर काम करती है, मतलब टारगेट लॉक करो, लॉन्च करो, भूल जाओ, यह फोड़ देगी। इसके बाद सारा काम मिसाइल खुद कर देती है। हैमर मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर तक है और इस मिसाइल को जैम करना बहुत मुश्किल है। यह मुश्किल जगहों पर भी लो एल्टीट्यूड पर लॉन्च हो सकती है। यानी अब राफेल का घातक हथियार भारत में बनेगा। राहुल गांधी कुछ बता रहे थे, इसे जकड़ लिया। ये क्या है?
जकड़ने पे ऐसी डील होती है बॉस। ब्रह्मोस से पाकिस्तान की नींद पहले ही उड़ी थी, अब हैमर मिसाइल भी भारत में बनेगी। और फ्रांस के राष्ट्रपति भरोसा दे रहे हैं कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो सभी आतंकी ग्रुप को खारिज करते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स और मेटल्स को लेकर समझौता हुआ है, एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने को लेकर समझौता हुआ है। साथ ही दिल्ली के एम्स में इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ को भी लॉन्च किया जाएगा। भारत फ्रांस से राफेल खरीद रहा है, मिलकर हेलीकॉप्टर बना रहा है। इसके अलावा भारत फ्रांस को हथियार भी बेच सकता है। खबरें हैं कि फ्रांस ने भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। यह भारत का एक बेहतरीन रॉकेट सिस्टम है जो अपनी श्रेणी में दुनिया के किसी भी सिस्टम को कड़ी टक्कर देता है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो 1 मिनट में 72 रॉकेट दाग सकता है। दावा है कि फ्रांस ने इस भारत के रॉकेट सिस्टम को खरीदने के लिए बात भी की। फ्रांस की एक टीम इसके लिए भारत का दौरा कर चुकी है। अगर यह डील हो जाती है तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि फ्रांस एक विकसित देश है, ग्लोबल आर्म्स मार्केट का बड़ा खिलाड़ी है, नेटो का सदस्य भी। अगर फ्रांस भारत के रॉकेट सिस्टम पर भरोसा दिखाता है तो इससे ग्लोबल लेवल पर भारत के हथियारों की साख और ज्यादा बढ़ जाएगी। पीएम मोदी ने कैसे ग्लोबल लेवल पर भारत को चमका रखा है, उसका एक और उदाहरण आपको दिखाता हूं। एआई समिट में शामिल होने के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला द सिल्वा भी भारत आ रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति अपने साथ अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन लेकर भारत आ रहे हैं। ब्राजील के डिप्लोमेट्स बता रहे हैं कि राष्ट्रपति अपने साथ 300 से ज्यादा सदस्यों का डेलीगेशन ला रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ उनके 12 कैबिनेट मंत्री भी आ रहे हैं। मतलब भारत का हाल यह हो रखा है कि एक बड़ा नेता जाता है, दूसरे की फ्लाइट आ जाती है, दूसरा जाता है, तीसरे की फ्लाइट आ जाती है। भर दुनिया भारत आ रही है भाई कि भारत से डील हो जाए, भारत से डील हो जाए। आप देखिए कि ब्राजील वो देश है जो ब्रिक्स का मेंबर है और ट्रंप इनसे भी बहुत चिढ़ते हैं। भारत के अलावा ब्राजील वो देश है जिस पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया था, लेकिन ट्रंप के गुस्से को पीएम मोदी उसका लोड नहीं लेते, ना ब्राजील लेता है। ऐसे वाला लोग करते रह गए संसद में। नरेंद्र मोदी उस हिसाब से नहीं चलते कि ट्रंप से मेरी दोस्ती है तो यहां क्या करना है। दोनों नेता से ट्रंप चिढ़े हुए हैं, लेकिन दोनों आ रहे हैं, दोनों का स्वागत होगा एकदम लाल कालीन बिछा के। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत आ रहे हैं, उन्हें भारत की ग्रोथ स्टोरी में अपना फायदा दिख रहा है, भारत में बिजनेस के अवसर दिख रहे हैं। और यहां भारत में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ये भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे। इसी तरह कांग्रेस भारत के एआई समिट में भी खामियां निकालने में लग गई। कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं वो बताऊंगा, पहले आप देखिए कि एआई समिट में हो क्या रहा है। एआई समिट में अलग अलग तरह के ह्यूमनॉइड रोबोट्स के वीडियो वायरल हो रहे हैं। एआई समिट में डांसिंग रोबोट का जलवा दिखा। ये रोबोट्स बिल्कुल इंसानों की तरह डांस कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे नाच रहा है जैसे गोविंदा से ट्रेनिंग लिया। एआई समिट में क्वालकॉम के एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड सिस्टम्स की भी चर्चा हो रही है। ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स बिल्कुल इंसानों की तरह ही चल रहे हैं। एआई समिट का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। एआई रोबो जो किसी भी दफ्तर, फैक्ट्री या गोदाम में होने वाले हादसे का अलर्ट पहले ही दे सकता है। इस एआई रोबो की खासियत के बारे में हमने इसके एक्सपर्ट से बात की। एआई समिट से हमारी ये खास रिपोर्ट देखी। अगर मान लीजिए कि कोई केमिकल फैक्ट्री है और उसमें कोई लीक है या उसका इंस्पेक्शन करना है, अगर कोई वर्कर जाता है तो वो केमिकल कंपोनेंट उसकी बॉडी में जा सकता है, उसको खतरा हो सकता है। लेकिन ये जो ट्रैकर है ये अंदर जाएगा, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और इसको जो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा होगा सारी डिटेल उसको देगा और जो खामियां हैं उसको तुरंत सही कर लिया जाएगा। और ये ट्रैकर सिर्फ ऐसे घूमता नहीं है, इसके ऊपर हम एक रोबो आर्म करते हैं। ये 5 किलो तक का पेलोड उठा सकता है। कई बार ये ट्रैकर 20 किलो तक का भी पेलोड उठा सकता है, विच मीन्स अगर हमें इंस्पेक्शन करके कुछ और साथ में काम भी करवाना है, ये वो काम भी कर सकता है। एआई समिट में जैसे ऐसी टेक्नोलॉजी दिख रही है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। एआई की तकनीक आपको टाइम ट्रैवल जैसा एहसास भी कराएगी। एआई एक्सपो में जियो ने एक एग्जीबिशन लगाई है जिसका नाम जियो संस्कृति रखा गया है। इसमें आप महाभारत के पात्रों का होलोग्राम कैरेक्टर देख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि आप इन किरदारों से सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा महाभारत काल में देश के शहरों की जो पुरानी तस्वीर तब होती होगी उसको भी देख सकते हैं। महाभारत काल में दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ कैसा दिखाई देता था, आप देखिए, उसका डेमो देखिए। जो करंट सिटीज हैं जिसमें हम रहते हैं वो पहले महाभारत के टाइम पे वो सिटीज क्या होती थी, तो एआई के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप अभी दिल्ली में हैं जी, आप इस पर्टिकुलर इंटरफेस को दिल्ली पे क्लिक करेंगे तो ये जो है दिल्ली पे जाके स्कैन करेगा। तो जैसे अब ये दिल्ली पे मूव हो रहा है, हाँ, तो ये दिल्ली, आपका करंट दिल्ली, ये ऐसी इमेज है। ये स्कैन करके पूरा रीजनरेट करके आपको बताएगा कि महाभारत के टाइम पे
ये सिटी क्या होती थी और कैसे दिखती थी। तो अब ये पूरा स्कैन हो गया है। ये करंट दिल्ली है, 2026 AD में आप हैं, और 5000 BC में ये सिटी इंद्रप्रस्थ हुआ और ये उस टाइम पे ऐसे दिखा। तो आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे कृष्ण भगवान जी को देखते हैं। आप चलिए मैं कृष्ण भगवान से ये पूछता हूँ कि हमारे भीतर का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है, और ये आपको उसका जवाब इस होलोग्राम के थ्रू देंगे। कौन कौन सी लैंग्वेज में अभी ये अवेलेबल है आपको ये पूरा डिस्प्ले? अभी हमने ये पूरा डिस्प्ले 2 लैंग्वेजेस में किया है। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसको लैंग्वेज को चुन सकते हैं। अभी आपने हिंदी में एक प्रश्न पूछा था, अब आप इंग्लिश में भी जैसे इस प्रश्न को पूछ सकते हैं। जी तो ये क्वेश्चंस हैं, आप कोई भी क्वेश्चन चुन सकते हैं। जी। व्हाट इज धर्मा? व्हाट इज धर्म? अब ये जो है एआई समिट में भारत की संस्कृति की झलक भी दिख रही है, सनातन की ताकत भी दिख रही है। सनातन से जुड़े एआई अवतारों को क्रिएट किया गया है। जैसे एआई समिट में एआई नारद मुनि भी वायरल हो रहे हैं जिन्हें कि पहला पत्रकार भी कहा जाता है। तो दुनिया के पहले पत्रकार से हमारे पत्रकार ने क्या पूछा, देखिए जरा। इस ऐप का नाम है एआई नारद मुनि। एआई नारद मुनि। तो देखिए नारद मुनि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ऐप के माध्यम से, और ये रहा माइक, और मैं अब नारद मुनि से बातचीत करूंगा और उनसे कुछ सवाल पूछूंगा। भगवान नमस्कार, कैसे हैं आप? नारायण नारायण, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित हूँ। देखिए आपका स्वागत है। आपकी कुशलता के बारे में जानकर मुझे प्रसन्नता होगी। एआई के उपयोग के साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी हैं, जो सही दिशा में कदम न उठाए जाने पर खतरा बन सकती है। इस एआई समिट में भारतीय कंपनियों के नए नए इनोवेशन भी देखने को मिल रहे हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की स्मार्ट कार का डेमो देखिए। ये कार जो है वो ड्राइवरलेस फीचर सिस्टम को देखते हुए तैयार की गई है। इसे भारत की टेस्ला जैसी तकनीक कहा जा रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि घने कोहरे में बेहतर विजन के साथ दौड़ सकती है। इसमें हाई सेंसर वाले एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, जिसे एडास कहा जाता है, वो लगाया गया है, जो कार को टक्कर होने से पहले ही रोक देगा। देखिए, देख रहे हैं, स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा है। भारत के एआई समिट की जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि कैसे भारत में एआई पे तेजी से काम हो रहा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने इस एआई समिट में भी खामियां तलाश ली। कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी फोटोबाजी के लिए एआई समिट बर्बाद कर दिया। कांग्रेस बोली कि दिल्ली में एआई समिट हो रहा है, लेकिन वहां के हालात बहुत ही भयानक हैं। समिट में मिसमैनेजमेंट से फाउंडर्स और एग्जिबिटर्स बहुत परेशान हैं। कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि समिट में पहले दिन लोगों को कई दिक्कतें झेलनी पड़ी, लोगों के सामान चोरी हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शायद मोदी सरकार को बेंगलुरु टेक समिट से सीखना चाहिए। एआई समिट के पहले दिन पीएम मोदी की सिक्योरिटी की वजह से वेन्यू को खाली कराया गया था, क्योंकि पीएम मोदी की सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल होता है और हर पीएम का होता है। यह बात कांग्रेस को भी बहुत अच्छे से समझ में आती है। उनके पीएम जाते थे तो क्या प्रोटोकॉल नहीं होता था, एसपीजी चेक नहीं करती थी। लेकिन कांग्रेस को माहौल बनाना है तो बना रही कि एआई समिट तो एकदम बर्बाद है, खराब है, कुछ है ये नहीं है। जबकि आज दूसरे दिन कोई शिकायत नहीं आई, क्योंकि वहां कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था। जो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं उसमें कोई मिसमैनेजमेंट दिख रहा है आपको दूसरे दिन? हाँ, पहले दिन लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन उसको ऐसे दिखा दिया गया कि पूरा एकदम इवेंट ही फेल है। हालांकि जो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई उसके लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माफी भी मांगी है। सुनिए एक बार। Yes, this is the biggest AI summit in the entire world. The response is phenomenal. If anybody has faced any problems yesterday, my apologies for that. We are working very hard. The entire team is working. तो दुनिया एआई की दिशा में आगे बढ़ रही है, कांग्रेस वहीं अटकी है कि ये कमी वो कमी, ऐसे दिक्कत वैसे दिक्कत, चल रहा है मामला। लेकिन हम भी आगे बढ़ेंगे। पाठशाला में अगला चैप्टर, धुरंधर 2 के आने के ठीक पहले ऐसी कौन सी फिल्म आ गई